मध्य प्रदेश में मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस में सियासत जारी है। बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर आमने सामने हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस में सियासत जारी है। मामले को लेकर जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। 70 साल में कुछ भी नहीं किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हिंदू बच्चे सरकार की नाकामी के कारण मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में सुविधा नहीं दी गई, इसलिए हिंदू बच्चों ने मदरसों में एडमिशन लिया। आज गांव-गांव में स्कूल होता तो ये स्थिति नहीं बनती। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोप गांव-गांव में स्कूल खोले होते तो ये नौबत नहीं आती पर कहा कि मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि जिन मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उनको न तो सरकारी जमीन दी जाए और ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी की जाए। अनुदान देने की भी कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। 70 साल में कुछ भी नहीं किया। नहीं, बंगाल वाले घटना पर उनने जो चेतना जागृत की है वो ठीक है, पर बंगाल के अंदर जो और बेटियों के साथ भी लगातार घटना घटित हो रही है। एक बेटी और यहाँ हमसे ही आज मिलने आई है, अब इसके बारे में हम बता नहीं सकते आपको। उसके साथ भी वहाँ राजनीतिक कारणों से दुखद घटना उसके साथ घटित हुई है। और जो वहाँ मेडिकल कॉलेज में घटना घटित हुई है ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जो वहाँ लगातार तांडव हो रहा है, अस्पताल तोड़े जा रहे हैं और उसके सबूत मिटाए जा रहे हैं, अपराधियों को बचाने के लिए ममता दीदी जो प्रयास कर रहे हैं। पीसी शर्मा जी से एक आग्रह है कि दिल्ली में कुछ लोग बैठे हैं और उनका वो घमंडी इंडिया क्या गठबंधन है, उसमें कई सरदार तुम्हारी पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी जी और वो राहुल बाबा हैं, उनको कहिए कि मैडम से या तो कहिए कि इनको फांसी दिलवाएं और जिनने वहाँ अस्पताल में तोड़फोड़ की है उनको अरेस्ट कराएं। टीएमसी के लोग हों तो उनको भी जेल भेजें, नहीं तो इंडिया गठबंधन से ममता दीदी को बाहर करिए। कुछ ऐसा करिए ना, राजनीति मत करिए। बेटी बेटी होती है और बेटी मेरे हिंदुस्तान की है, वो न जाति की होती है न धर्म की होती है, बेटी होती है। और बेटी की सुरक्षा और सम्मान करना हम सबकी नैतिक दायित्व होता है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दूसरे धर्म के बच्चों को दूसरे धर्म की पढ़ाई क्यों करवाई जा रही है, ये नैतिक रूप से भी गलत है और कानूनन रूप से भी गलत है। कांग्रेस सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। इसमें उनकी तुष्टीकरण की मानसिकता साफ झलक रही है। रक्षाबंधन का उत्सव 15 वर्ष पूर्व बहुत छोटे स्तर पर हमने बहनों से राखी बंधवाने का कार्यक्रम शुरू किया था और लक्ष्य यही था कि हम राजनीति की दिशा को बदलें। मैंने हर समय इस मंतव्य के साथ काम करने का मन बनाया कि हम राजनीति में नेता और जनता के संबंध को केवल चुनाव या विकास के काम तक ही सीमित नहीं रखेंगे। और इसी भाव के साथ हमने रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत की और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि ये रक्षाबंधन महोत्सव विश्व का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव बनकर उभरा है। पिछले वर्ष 2023 में मुझे लगभग 1,41,324 बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर राजनीति में जब नेता और जनता के बीच के संबंधों की बात होती है तो नेता जनता के पास उसी समय जाता है जब उसको वोट मांगने होते हैं और जनता नेता के सामने उसी समय आती है जब उसको सड़क, पानी, बिजली, नाली की समस्या होती है। हमने उस भाव को बदला और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बहनों ने मेरे इस भाव को स्वीकार भी किया। सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में रक्षाबंधन वो पावन पर्व है
जब भाई और बहन अपने अटूट स्नेह के संबंधों का प्रकटीकरण करते हैं। कोई भी बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र इस भाव के साथ बांधती है कि उसे जिंदगी का कोई कष्ट ना हो, और भाई उस भाव को इस रूप में स्वीकार करता है कि जिंदगी भर वो उसकी रक्षा करेगा। कुल मिलाकर मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच बयानों की महासंग्राम से सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।